हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ, जिस चैनल के बिहाफ पे रीडिंग करने जा रही हूँ, वो ये है कि किसी को ऊपर से नीचे तक खिला डाला है आपने। वो इस सोच में पड़े हैं कि असली खेल तो भाई आप खेल गए, वो बस देखते ही रह गए। धूल चटा दी है आपने किसी को। ओके, मतलब किसी को लग रहा था कि वही खिलाड़ी हैं, वही जीत सकते हैं, वही खेल खेल सकते हैं। तो ये इस रीडिंग की चैनलिंग है और आगे मैं देखूंगी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो मस्त मौला टाइप का है, अपनी धुन में रहता है, मग्न रहता है, मजे में रहता है और हर पल एंजॉय करता है अपनी लाइफ का। ओके, लेकिन इसी मस्ती वाले नेचर की वजह से कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बहुत सारे हेटर्स मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं कई सारे हेटर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं, जो आप पे अक्सर नजर रखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मतलब रख रहे हो, कितने दोस्त हैं आपके, कितने नहीं है। ओके, इस तरह की चीजों से काफी मतलब रखने वाला इंसान मुझे एक दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। या ये कई सारे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपसे काफी मतलब रहता है। मुंह पे ये कुछ और दिखाएंगे, पीठ पीछे ये कुछ और है, लेकिन ये आपसे ऑब्सेस्ड रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ना आपके जीवन में ना बहुत सारी खुशियां हैं, एक नहीं कई सारी खुशियां हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। इनको ऐसा लगता है ना कि डिवाइन आपके ऊपर मेहरबान है। मतलब यहाँ पे बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इसको ऐसा लगता है आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और आप मस्ती करने वाले इंसान हो, मस्त रहने वाले इंसान हो, खुश रहने वाले इंसान हो। ये कार्ड है जॉय का। ये कार्ड है ना बिल्कुल बेफिक्र रहने का, कंफर्टेबल रहने का। ओके, और यही एनर्जी जो है वो आपकी है। बेसिकली ये चीज सिर्फ इन्हें दिखाई नहीं देती, आपकी लाइफ में है भी कि आप मस्त रहते हो, बेफिक्र रहते हो, कंफर्टेबल रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई दुख तो सभी के जीवन का पार्ट है। आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख है। इस तरह की चीजें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जीना छोड़ दें, खुश रहना छोड़ दें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखना छोड़ दें। देखो क्या है ना, यहाँ पे कैसे एनर्जी दिखाई दे रही। बहुत सारे लोग ना खुश रहना नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है खुश रहना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी चीज में खुशी ढूंढते हैं। उनको ऐसा लगता है बड़ी चीज मिलेगी तभी खुश होंगे, अदरवाइज नहीं खुश होंगे। बट ये तो गलत चीज है ना। अगर आपको लग रहा है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां मिल सकती हैं, तो क्यों आप उसको डिनाई कर रहे हैं, है ना? क्यों आप इसको इग्नोर कर रहे हैं? बच्चे होते हैं ना, बटरफ्लाई देख के ही खुश हो जाते हैं। बच्चे छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो हेल्दी रहते हैं, इसीलिए वो उनका मतलब पीस ऑफ माइंड बना रहता है। और यही एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है, जहां पे आपका हमेशा पीस ऑफ माइंड बना रहता है। आप हमेशा बेफिक्र रहते हो, हेल्दी रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आता है, छोटी छोटी चीजों में आप इंजॉय ढूंढ लेते हो, खुशियां ढूंढ लेते हो। आप बिल्कुल बच्चों की तरह रहते हो। ओके, या आप में से बहुत सारे लोग पता है कैसे हैं, जो बिल्कुल स्वीट 16 वाली एज होती है ना, जब नया नया प्यार होता है और सारे जितने भी केमिकल लोचे हैं उसी समय होते हैं ना। बस आप उसी तरह की जिंदगी जीते रहते हो कि भाई हमेशा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, हर चीज में प्यार और खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते होंगे। आप ना अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बने रहते होंगे। आपको लोग पसंद करते होंगे, आपकी लोग वाहवाही करते होंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे दो लोग तो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये दो लोग पॉजिटिवली इंटरेस्टेड है, जिनकी चैनलिंग मुझे पिक हुई है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो काफी आपसे हेट करते हैं। बट दो लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपको दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, मतलब मरे मिटे रहते हैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप बोलो ना कि मेरे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी कर दो तो वो करने को तैयार है, मेरे नाम पे अपना सब कुछ कर दो वो करने को तैयार है। मतलब इतना ज्यादा दीवानापन है, इतना ज्यादा पागल है आपको लेकर के कि आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। काफी ऑफर्स भी करते रहते हैं ये आपको कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई इश्यूज तो नहीं है। मतलब ये सॉल्व करने को बैठे हैं। ये सॉल्व कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, बट यस ये इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है मुझे कि हमेशा ये आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना आप में इंटरेस्ट है। ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो काफी लंबे टाइम के लिए आपसे रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेसिकली ये मुझे काफी लॉयल दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर ये शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आप में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनको जानना है आपकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में कुछ गलत हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जानना चाहते हैं भैया गलत हो रहा है आपकी लाइफ में, तब वो खुश होंगे। अगर भाई अच्छा देख लेंगे तो खुश नहीं होंगे। तो ये वो लोग है ना कि पता चल जाए कि बुरा हो रहा है आपकी लाइफ में ना, तो उनकी जिंदगी में जश्न बन जाएगा। और अगर पता चल गया कि नहीं, मतलब आपका तो सब अच्छा हो रहा है, तो सबसे बड़ा शौक है उनकी जिंदगी का आपका खुश होना, आपका सुखी रहना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक है। ये वो लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ गलत होता रहे। लेकिन आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि तुम जितना भी गंदा सोच लो उतना अच्छा मेरे साथ होगा, तुम जितना बुरा सोच लो उतनी खुशियां मेरे पास आनी है। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तुम बुरा सोचते रहो, मेरे साथ अच्छा होता रहेगा। अब इतना यहाँ पे मुझे बेहतरीन एटीट्यूड आपका दिखाई दे रहा है उन लोगों के प्रति कि तुम, मतलब ऐसी चीजें हैं कि तुम भौंकते रहो और मैं अपना काम करता रहूंगा। ये वाला एटीट्यूड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने खेल क्या खेला है? ऐसा कोई ये नहीं कि उनके ऊपर पहाड़ देके मार दिया है। आपने क्या किया? अपने आप को खुश रखा। आप अपने में ही मस्त रहे, अपने अकेलेपन में भी आप खुश हैं। ओके, अपनी शांति में आप खुश हैं। आपको किसी से ज्यादा किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में मजा नहीं आता है, बेवजह का झगड़ा फसाद करने में मजा नहीं आता है, बेवजह की चीजों में इंटरफेयर करना, दूसरों की जिंदगी में इंट्रूसिव बनना, इन सब चीजों में मजा नहीं आता है। किसी की लाइफ में आप फ्री में जाकर के कोई भी वहां पे चीजें नहीं करते हो। जब तक आपको वहां पे अहमियत नहीं मिलती है आप वहां नहीं जाते हो, उन लोगों से बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत अहमियत वाले इंसान हो, आप बहुत वैल्यू वाले इंसान हो। जहां पे रहोगे वो एनर्जी मैटर करती है। तो आप बेफालतू का किसी से मतलब नहीं रखते हो, किसी से कोई बेवजह का रिश्ता आपका दिखाई नहीं दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो आपका क्या है? आप अपने से मतलब रखते हो, और यही अपने से मतलब रखना, यही अपने में मगन रहना, यही अपने शांत स्वभाव के साथ आगे बढ़ते रहना उनकी लाइफ में उनके खेल को बिगाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया खराब जा ही नहीं रही है। वो आपको देख रहे हैं कि आप तो मस्त हो, आप तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हो, आप तो मस्त मौला की तरह जिंदगी जी रहे हो, कंफर्टेबल हो अपनी लाइफ में। जो जिंदगी में आ रहा है, छोटा आ रहा है तब भी खुश हो, बड़ा आ रहा है तब भी खुश हो, छोटी एनर्जी में भी खुश हो, बड़ी एनर्जी में भी खुश हो, और समान रूप में खुश हो। मतलब खुशी आपके अंदर है, वो साफ दिखाई दे रहा है, सामने वाले व्यक्ति को दिखाई दे रहा है खुशी तो इसके अंदर है, इसको कहीं से खींच के नहीं लानी पड़ रही है। ये किसी सामान से खुश नहीं हो रहा है, ये किसी इंसान से खुश नहीं हो रहा है, ये परिस्थितियों से खुश नहीं हो रहा है। मतलब आपकी जो जिंदगी की जो कह सकते हैं यहाँ पे ग्रिप है, या आपकी जिंदगी की जो चाबी है, वो किसी और के हाथ में नहीं है ना। आप खुश अपनी मर्जी से होते हो, आपका मन खुश है तो परिस्थिति कितनी भी बुरी आप खुश हो। आपका मन खुश नहीं है तो आपको चाहे कुछ भी मिल जाए आप खुश नहीं हो। तो उस तरह का रिएक्शन आपका देख करके इस इंसान को हो रही है जलन, इस इंसान को आ रहा है गुस्सा, इसको लग रहा है आप उसका खेल बिगाड़ रहे हो। उसने तो सोचा था कि आप रो रो के परेशान हो जाओगे, आप तो भीख मांगोगे, आप तो चीखोगे चिल्लाओगे। इस तरह की एनर्जी वो देखना चाहते थे, और हो गया यहाँ पे उल्टा। क्या उल्टा हो गया? 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप मस्त वाली जिंदगी जी रहे हो, खुशियों वाली जिंदगी जी रहे हो। ये कार्ड खुशियों को बताता है, ये कार्ड बताता है कि आप बहुत जॉय में हो। ओके, अपनी जिंदगी में बहुत एंटरटेन हो रहे हो, मतलब अच्छा लग रहा है आपको, लाइफ में मजा आ रहा है, लाइफ आपको बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ आपको रिसीव हो रहा है, ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही है आपको। और यहाँ पे मुझे हार्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपका दिल खुश है, चाहे वो किसी और से खुश है बट आप खुश हो। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं इस कार्ड की। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में, और क्या है एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में और क्या है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, जस्टिस मिला है आपको किसी चीज का।
ये व्यक्ति जो है ना, वो एक टाइम पे हो सकता है कि इसने आपको बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, बहुत खेल खेले हैं आपके साथ। आप क्योंकि इनसे प्यार करते थे, आप सच्चे थे, मासूम थे, ईमानदार थे और आप नासमझ थे, तो आपको इनकी चालें उस समय समझ नहीं आई होंगी। उस समय आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये इंसान बहुत बहरूपिया टाइप का है या बहुत बदतमीज इंसान है, बेगैरत इंसान है, ये बहुत छल करने वाला इंसान है। उस समय आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे प्रोमिसेस कर रहे हैं आपसे, झूठे कमिटमेंट्स दे रहे हैं। इनको आपकी कोई कदर नहीं है, ऐसी चीज आपको धीरे धीरे समझ में आई होगी। और ये यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, उस टाइम की रियलिटी बता रहा है, उस टाइम का सच बता रहा है। इवन किसी की करंट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस इंसान को ना आप बस, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप बस ठीक है हो, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लाइटली लेना, बहुत हल्के में लेना, कुछ नहीं समझना आपको, ऐसा समझना कि आप मैटर ही नहीं करते हो। सारा सब कुछ इनका मैटर करता है, इनका सेल्फिश नेचर मैटर करता है, इनका अपना ईगो मैटर करता है, इनकी अपनी बातें मैटर करती हैं, इनकी अपनी सुपीरियोरिटी मैटर करती है, इनका अपना सुपीरियर नेचर मैटर करता है। ये सारी चीजें इनको लग रही थी कि जो जो ये है बस वही मैटर करता है, जो आप हो वो मैटर नहीं करता है। इनको ऐसा लगता है ये जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, बस वही सही है। आप जो कह रहे हैं वो बस कह ही दे रहे हैं, मतलब उस चीज का कोई मैटर नहीं है, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। सो इस तरह की चीजें इन्होंने पास में की होंगी, करंट लाइफ में भी कर रहे होंगे, करंट सिचुएशन में भी कर रहे होंगे, जिसका आपको जस्टिस मिल रहा है भाई। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि आपका जो जस्टिस है वही इनको इस रूप में मिला है कि जैसे इनका खेल बिगाड़ दिया है आपने। जहां पे आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ आपके जो भी जिसको भी आप मानते हो वो हैं, तो भाई इनका खेल तो बिगड़ गया ना, इनकी सारी चीजें तो बिगड़ गई ना। इनको तो ऐसा फील हो रहा है ना कि असली खेल तो आप खेल गए। आपने क्या किया, आपने शांत रह करके ही सारी चीजें की। आप उनसे कहने नहीं गए ना कि भैया मुझे मेरी लाइफ दे दो। आपको तो पता है, आप सच्चे रहे, आपने अच्छा काम किया, आपने कभी उनका दिल नहीं तोड़ा, बुरी इंटेंशन नहीं रखी, तो आप तो आगे बढ़ोगे ही। आपको तो पता था कि डिवाइन आपके साथ है, आपका तो अच्छा हो नहीं है। तो फाइनली वही हो रहा है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, खुशियां आपके साथ है, जस्टिस आपके साथ है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, बैलेंस आप दिखाई दे रहे हो, मतलब सिचुएशन बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन में आप सॉलिड दिखाई दे रहे हो, आप अथॉरिटी वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कवर किया जा रहा है, एक सुरक्षा वाला कवच मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कवर किया जा रहा है इस दूषित माहौल से, मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट किया है। ओके, आपकी अपनी इनविजिबल सोर्ड ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत हाई है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट किया गया है आपका, यानी आप जो बात बोलो वो सच हो जाए। ओके, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई गलत कर रहा है आपके साथ, या आपके लिए गलत भावना रख रहा है, तो उसके लिए अगर आपने बस सोच भी लिया कुछ भी, तो वो सच हो सकता है। इस तरह की एनर्जी आपको दी गई है या दी जा रही है, ऐसी पावर्स दी जा रही हैं। ओके, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मतलब ब्लेसिंग्स तो भर भर के आएंगी, भर भर के आ रही। क्यों? क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है फाइनली। अगर मैं क्राउन चक्र की बात करूं, थ्रोट चक्र की बात करूं, तो और क्या चाहिए लाइफ में जिसका थ्रोट चक्र, जिसका क्राउन चक्र बैलेंस एक्टिवेट है, ब्लेसिंग्स आ रही है, तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं आ रही है, उसको और क्या चाहिए? वो किसी को भी मात दे सकता है। आपका सोचना ही काफी है उनके लिए। थ्रोट चक्र, आपका कुछ कह देना, चाहे वो सामने है नहीं है, उनके लिए कुछ कह देना वही काफी है। तो आप तो मात दे रहे हो, आप तो उनको हरा रहे हो, और इस बात का इनको बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब असली खेल आपने खेला। असली खेल कैसे खेला? क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। असली खेल आप तभी खेल पा रहे हो क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। अगर डिवाइन आपके साथ नहीं होते, आप कितना भी कोशिश करते खेल खेलने की, आप हार ही जाते। और यही काम इनके साथ हो रहा है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पावरफुल स्ट्रेटेजी लगा ले आपके साथ, कितनी भी पावरफुल, आपसे ये चाहे पैसे वाले हैं या नहीं है, आपसे आगे है नहीं है, मैटर नहीं करता। कितनी भी पावरफुल एनर्जी लगा ले, ये स्ट्रेटेजी लगा ले, कुछ भी कर ले, अगर डिवाइन एनर्जी साथ नहीं है, अगर ये सच्चे इंसान नहीं है, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और बस इसी बात की उफन है, इसी बात की इनको झुंझलाहट है कि आपके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा है, सारा खेल इनका क्यों बिगड़ रहा है, इनकी जिंदगी में सब कुछ क्यों खराब हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में क्यों आ रही है, क्यों नहीं आपको कुछ चीजें गलत मिल रही हैं, कुछ गलत होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपका कुछ गलत होते हुए। ऐसी चीजें ये सोच रहे हैं। 11 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका लकी नंबर भी हो सकता है। ये आपका
अनलकी नंबर भी हो सकता है, ये नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट कुछ भी हो, ये साइन है आपका, ये रीडिंग आपके लिए जरूर हो सकती है। ओके, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनविजिबल सोर्ड, डिवाइन एनर्जी, आपके जो भी एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो पूरा लगे हुए हैं, आपको जस्टिस दिला रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको खुशियां दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर आंच भी नहीं आने दे रहे हैं, आप तो आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअल जस्टिस के साथ आगे बढ़ना यानी कि आपको जन्मों का न्याय मिल गया, आज का नहीं, जन्मों का, मतलब ना जाने कितने जन्मों का न्याय मिल गया। कितने सारे पूर्वज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके, कि तुमने मेरा काम कर दिया, तुमने उन लोगों को मात दे दी है जिनको वो मात नहीं दे पा रहे थे। बहुत सारे इंस्टेंस पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पूर्वज ऐसा दिखाई दे रहा है कि तड़प के चले गए। उनकी तड़प आपने, मतलब ये काम करके ना उनकी तड़प मिटा दी है, उनकी जो अर्ज थी, उनका जो रिवेंज था वो आपने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस मिल गया। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि आप जैसा इंसान, आप जैसा पेशेंस वाला इंसान, आप जैसा वॉरियर इंसान, वॉरियर एनर्जी के साथ पेशेंस वाली एनर्जी, मतलब सोने पे सुहागा, रेयर एनर्जी बेसिकली। ये एनर्जी कोई आम एनर्जी नहीं है, आप वॉरियर भी और आपके अंदर पेशेंस भी है। ओके, आपके अंदर शांति भी है, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी भी है, आप समझदार हो, आपके पास विजडम है, अवेयरनेस है, नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी आपके साथ है। आप अपने पाथ पे अड़े हुए हो, आप भटकते नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, कुछ भी हो जाए डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। कितने भी सारे आपके सामने चीजें आ जाएं जो आपको उत्तेजित कर दे या कुछ भी कर दे, आप भटकते नहीं हो। आपको पता है कि इसी पाथ पे चलना है, इसी पाथ, यही पाथ सच्चा पाथ है, जो मिलेगा यहां से ही मिलेगा, जो मेरे लिए बना हुआ है। मतलब इस तरह की सोच आप सोचते हो, जो बना है, जो मिलेगा, जो मेरे लिए है, अल्टीमेटली जो मेरी चीजें हैं जिन पे किसी और का अधिकार नहीं है, वो इसी पाथ पे मिलेगा, इसी जगह पे रह करके आपको सब कुछ हासिल होगा। तो आप वो हो जो कभी भटका नहीं है, जिसने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, जिसने अपने पूर्वजों के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसने कार्मिक्स की छुट्टी की है। ओके, जिसने अपने अच्छे कर्म से बुरे कर्म काटे हैं, जिसने दूसरों के बुरे कर्म पहचानवाए हैं उनको। आपकी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि जिससे लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि भाई इसके सामने तो झूठ सामने आ जाएगा, इसके सामने तो सच बोलना जरूरी है, इसके साथ तो अच्छे कर्म करने जरूरी हैं, इसके साथ गलत करके कौन नरक जाएगा। इस तरह की ऊर्जा मुझे आपकी दिखाई दे रही है। रेयर पर्सनालिटी, रेयर ऊर्जा, चूजन वन, ट्विन फ्लेम्स हो यहाँ पे कई सारे लोग। ओके, जिनको जस्टिस मिल रहा है। टफ टाइम गुजारा है आपने, बहुत टफ टाइम गुजारा है, लेकिन उन सारी चीजों का फल आपको मिल रहा है। उन सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि आपको अच्छी चीजें हासिल हो रही हैं। हर कुछ यहाँ पे अच्छा होता हुआ, बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है डिवाइन एनर्जी जो आपके लिए काम कर रही है, जो आपके लिए काम कर रही है, आपके फेवर में काम कर रही है। आपके साथ हर वो डिवाइन एनर्जी है जो आपको आगे तक ले जाएगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी। इसी तरीके से आपने किसी का खेल बिगाड़ा है और वो ऊपर से नीचे तक हिल चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कई बार मैं अपनी रीडिंग में बताती हूँ कि ये कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है तो एक चीज समझ जाइए कि सामने वाला व्यक्ति तो बहुत बुरा था, बहुत ही छल करने वाला, बहुत ही झूठा इंसान था, बहुत ही फेक पर्सन था। लेकिन आप जो हो, ऐसे लोगों को, मतलब आपने छुट्टी कर दी ऐसे लोगों की। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिव क्वीन ऑफ कप्स। क्यों? क्योंकि आपने जिंदगी के हर वो एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसके बिहाफ पे आप लोगों को आंक लेते हो, समझ लेते हो, उनकी सच्चाइयां, उनके झूठ पहचान लेते हो, उनके चेहरे, छिपे हुए चेहरे पहचान लेते हो, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो समझ जाते हो। आपने हर तरह का एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने लाइफ का, अच्छा बुरा सब किया हुआ है आपने। और अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप अपने लाइफ में अव्वल हो। ओके,
हर चीज आप अव्वल दर्जे की कर रहे हो। नंबर 1 वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई भी डेविल एनर्जी स्टैंड नहीं कर सकती आपके सामने, कोई भी एविल प्लान चल नहीं सकता आपके सामने। ये जो आपकी जो ऊर्जा बन चुकी है ना, कि जरूरत पड़ने पे बुरा भी और जरूरत पड़ने पे अच्छा भी, अच्छों के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा, तो वो ही यही एनर्जी है जो इनके काम को बिगाड़ रही है, जो इनके खेल को बिगाड़ रही है, जो आपको अलग बना रही है, और आप इनको धूल चटा रहे हो। सिर्फ ऊर्जा काफी है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बिना एक उंगली उठाए, बिना कुछ भी किए इनकी लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, आपने धज्जियां उड़ा दी हैं इनकी। आपको न्याय मिला है। बहुत सारे लोगों को आप तड़पते हुए देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप परेशान देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को उनके बुरे कर्म का फल मिलते हुए देख रहे हो। जिसने कभी आपके साथ बुरा किया था, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ बचपन में बहुत गलत हुआ। ओके, आपकी यंग एज में बहुत गलत हुआ, आपने बहुत सहा और पलट के कुछ भी नहीं कहा। आपके यहाँ भी इवन ऐसे लोगों ने आपके साथ किया जो आपकी फैमिली हो सकती है, जो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके ऐसे लोग जो बहुत क्लोज थे आपके, मतलब आप बिल्कुल उनसे इतना अटैच थे कि उनसे ज्यादा इस दुनिया में आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, इतना आप उनसे अटैच थे। उन लोगों ने आपके साथ गलत किया। इस बात का जस्टिस मिला है आपको, इस बात की वजह से कि आपने इतना फेस किया, अपने इनोसेंट नेचर की वजह से, अपने अच्छे स्वभाव की वजह से, ईमानदार नेचर की वजह से, कि आपको यहाँ पे देखो ना, इनर चाइल्ड कितना वोंडेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको डराया गया, बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत टाइम तक डराया गया, धमकाया गया, आपको ऐसी चीजें की गई आपके साथ जिससे आप डर के रहो, आप अपनी बातें नहीं कह पाओ। बहुत ज्यादा डराया गया बेसिकली आपको, आप टेरर में रहे हो बहुत टाइम तक, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ डील किया आपने, जिसने आपको हमेशा ऐसी चीजें दिखाई, ऐसी चीजें की जिससे आप डरते रहो और उनके चंगुल में फंसे रहो, उनके ट्रैप में फंसे रहो, उनके अकॉर्डिंग काम करो, उनके अकॉर्डिंग जिंदगी जियो। डराते रहे, आपको बहुत टाइम तक डराते रहे। कुछ लोग यहाँ पे है ना जिन्होंने खुल के डराया, कुछ ये हैं जिन्होंने दबे लफ्जों में आपको डराया। कहा इन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन ये एनर्जेटिकली आपको डराते रहे, या आपको धमकाते रहे, या आपको परेशान करते रहे। इन व्यक्तियों की वजह से, इन लोगों की वजह से आपका सोलर प्लेक्सस बहुत इफेक्टेड हुआ है। आपका सोलर प्लेक्सस, ये चक्रा जो आपको हाई पॉजिटिविटी देता है, आपको हाई कॉन्फिडेंस देता है, आपको इस दुनिया में सबसे अलग बनाता है। आप क्योंकि आपकी पर्सनल पावर एक्टिवेट होती है इस चक्र की वजह से। आपकी जो रियल पावर है, जो सिर्फ आपकी है, अपनी जो भी पावर है जो सिर्फ आपकी है, वो एक्टिवेट होती है इस चक्र की वजह से। आप बहुत पावरफुल होते हो इस चक्र की वजह से। येलो कलर से ही आप समझ जाओ, ये चक्र अगर किसी का वीक है ना, किसी ने वीक कर दिया है, तो समझ लो कि जिंदगी खत्म जैसी लगती है, जिंदा लाश इंसान बन जाता है। तो एक टाइम पे आपने ऐसी चीजें सही हैं जहां पे आप बिल्कुल नम हो गए थे। ओके, आप बिल्कुल, आपको समझ नहीं आता था कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया। लेकिन अभी देखो ना, आप कितने पावरफुल हो, अपनी रियल वैल्यू आपने पहचान ली, अपनी रियल पावर आपने पहचान ली है। क्यों? क्योंकि आपने सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट कर लिया अपना। और जिसने सोलर प्लेक्सस अपना एक्टिवेट कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, हील कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो वो तो भाई जंग जीत ही जाएगा ना। वो तो सब कुछ ऐसे ही जीत जाएगा। जो चक्र है, उस चक्र से जो एनर्जी निकल रही है, सूरज है ना, सूरज एनर्जी देता है, तो सारे जितने भी लोग हैं धरती पे वो हील होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। वाइटिलिटी और स्ट्रेंथ पे काम करता है सन, पॉजिटिविटी पे काम करता है। उसी तरह सूरज, ऐसे लोग जो जिसके कर्म खराब हैं, ओके, वही सूरज की रोशनी उनके लिए घातक बन जाती है। ओके, सन अगर अच्छी ऊर्जा देता है तो जिनके कर्म बुरे हैं उनके लिए एक्सेसिव रोशनी, एक्सेसिव हीट घातक बन जाती है। उसी तरह आपका जो सन है, आपका जो सोलर प्लेक्सस है,
वो ऐसे लोगों के लिए घातक बन जाता है जो लोग गलत करते हैं, और जो लोग अच्छे हैं आपके लिए, वही आपका सन उनको पॉजिटिव करता है, आपको खुद को पॉजिटिव करता है। यही चक्र पहचान जाता है कि किसके लिए, किसको आपसे दूर रखना और किसको अपने पास रखना है। ओके, अगर कार्मिक सिचुएशन है तो, वरना तो ये जो लोग बहुत क्लोज होते हैं ना और दिल के पास होते हैं, उसका ये हार्ट चक्र का काम है। लेकिन जो लोग निगेटिव हैं आपके लिए, टॉक्सिक हैं आपके लिए, उनको दूर रखना सोलर प्लेक्सस का काम है। ओके, चाहे वो प्रोफेशनल टर्म्स पे हो, चाहे वो आपके सर्कल में हो, कुछ भी हो, जो दूर के लोग हैं और उनको अगर आपको अगर वो लोग निगेटिव हैं आपके लिए, टॉक्सिक हैं आपके लिए, तो ये ही चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है। अगर ये आपका एनर्जाइज है, हील है, एक्टिवेट है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे लोग आपको छू भी नहीं सकते। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी बता रही हूँ जिन्होंने सोलर प्लेक्सस, मतलब ये आपको ये सीक्रेट पता चला, आपने इस पे काम किया और ये काम करके आप देख रहे हैं कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ओके, एक ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर से नीचे तक हिला ढाला है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कूद फान कर रहा था आपकी लाइफ में, जो बहुत अपने आप को ब्रेव दिखा रहा था। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा इंट्रूसिव बने रहे, हमेशा आपका काम बिगाड़ते रहे। आप कोई काम करने चलते उससे पहले ये आकर के अपना वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते आपके काम में आकर के, ताकि आपका वो काम नहीं बने। ये पर्सन, मुझे ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिसने आपके काम में बाधाएं डाली हैं, जो आपसे छोटा हो सकता है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा ये दिखाता है कि बहुत केयर कंसर्न है, बट एक्चुअली केयर कंसर्न नहीं है। और ये ऐसा भी दिखाता है कि इसने आपको काफी प्रोटेक्टेड कर रखा है, बट नहीं कर रखा है ना। मतलब ये ऐसा इंसान है जो कुछ और दिखा रहा है और है कुछ और। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि इस इंसान को आपने बहुत बुरी तरीके से हिला डाला है, क्योंकि आपने इनका खेल बिगाड़ दिया है। ये कोई ना कोई दिमाग इन्होंने लगाया था आपको हराने का, आपको आपके प्लान्स चौपट करने का, कुछ ना कुछ दिमाग इन्होंने लगाया था, जिसकी मात आपने इनको दी है। ओके, क्लैरिफाई करूंगी इस कार्ड को मैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की क्लैरिफिकेशन में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के लिए आपने काफी कुछ किया है। एक टाइम पे ना आपने इनको बहुत कुछ दिया है, अपने हिस्से की चीजें भी आपने इनको निकाल करके दी है, अपने हक की चीजें इनको निकाल के दी है, या इस पर्सन ने आपका हक छीना है। ओके, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इनके लिए अपना सब कुछ बलिदान किया है, सेक्रीफाइस किया है, काफी कॉम्प्रोमाइजेस भी इवन करने पड़े हैं इनके लिए। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके साथ हमेशा गलत करने की सोची, या हमेशा ये जलते रहे आपसे, आपको आगे नहीं बढ़ने देने की इन्होंने कसम खा रखी थी। फैमिली, अगेन फैमिली पर्सन, ऐसा पर्सन जो प्रोटेक्ट कर रहा था आपको। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि भाई छोटे थे तो भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो भी रिलेशन रहा है। यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो आपके इवन बड़े लोग जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लाइक पेरेंट्स, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सैलरी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, लाइक सैलरी पे नजर रखी गई है, आपकी इनकम्स पे नजर रखी गई है, और आप हमेशा इनके लिए करते आए। जो भी आपने अर्निंग की वो आपको इनको देनी पड़ी, या इन्होंने छीन ली आपकी अर्निंग्स पे, इन्होंने हमेशा अपना हक जताया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और आपने जब मांगा तो इन्होंने बहुत गिने चुने पैसे दिए, या इवन नहीं भी दिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ऐसा कि किसी ने बहुत कुछ छीन लिया आपसे, आपके घर की खुशियां छीन ली, आपकी शांति छीन ली, आपका सब कुछ छीन लिया।
तो ऐसे व्यक्ति को आपने कहीं ना कहीं धूल चटा दी है। आप अपनी जिंदगी में ना खुशियों को वापस ले आए हैं। अब आप अपने अर्निंग्स पे अपना कंट्रोल रखते हैं, अपने पैसों पे अपना कंट्रोल रखते हैं, अपनी खुशियों पे आप अपना कंट्रोल रखते हैं। किसी और को अपना कंट्रोल नहीं देते हैं। आप आपकी जो चीजें हैं वो बस आपकी हैं। आपने अपना हक खुद ही मतलब समझ लिया है कि अपना जो भी है वो किसी और को नहीं देना है। इस तरह की चीजें आपने की हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स, कंफर्मेशन है गाइस। किए हैं आपने, बहुत किए हैं। अब आप नहीं करते हो। अब आप कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते हो, कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं करते हो, किसी भी तरह का बुरा एडजस्टमेंट नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि चीजें करते नहीं हो, लेकिन बहुत गिनी चुनी चीजें, बहुत समझ बूझ करके, अननेसेसरी के लिए अपना बलिदान नहीं देते हो। आप बिना वजह अपने आप को दांव पे नहीं लगाते हो। आप आपको अपने से बहुत प्यार हो गया है। खुद का आप बहुत ख्याल रखने लगे हो। आप अपने लिए पहले सोचते हो, फिर दूसरों के लिए सोचते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं जब सही रहूंगा, अच्छा रहूंगा और जिंदा रहूंगा, तभी तो मैं दूसरों के लिए सोच पाऊंगा। भाई दूसरे जब आपकी जान लेने पे तुले हुए हैं, यानी आपको एग्जॉस्ट करने पे, ट्रेन करने पे तुले हुए हैं, है ना, तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? तो जब आप अपनी एनर्जी सेव नहीं करोगे, अपने आप को ड्रेन होने से नहीं बचाओगे, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ना। बस यही चीज आप समझ गए हो। इसीलिए आप ना किसी को एक्स्ट्रा नहीं देते हो। एक्स्ट्रा गिविंग खत्म कर दिया आपने। आप उतना ही लेन देन करते हो, उतनी ही ऊर्जा का लेन देन करते हो जितना आपको लगता है कि भाई उसमें मैं एग्जॉस्ट नहीं हो रहा हूं, मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है। जितना आप बर्दाश्त कर पाते हो, जितना आप सह पाते हो। एक्स्ट्रा किसी के लिए ज्यादा केयर कंसर्न नहीं करना, एक्स्ट्रा किसी के लिए ज्यादा नहीं सोचना। उन्हीं लोगों के लिए आप ज्यादा सोचते हो जिसको आप दिल से मानते हो, दिल से चाहते हो। जो इंसान आपके लिए कर रहा है उसी के लिए आप भी सोचते हो। ये यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि ये कंडीशनल लव है, ये आपका सेफ्टी पॉइंट है। ये आपकी अपनी खुद की सुरक्षा है जो आपके ही हाथ में है। अगर आप अपना कमाया हुआ या अपनी चीजें किसी को सौंप दोगे बिना किसी हिसाब किताब के, तो आपके पास क्या रहेगा? बस यही थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया और किसी का खेल बदल गया है पूरा। सारा खेल पलट दिया आपने। जहां हिसाब किताब की बातें आपने कर ली, लोग को बुरा लग गया, लोगों को खराब लग गया। तो टेम्परेंस यहाँ पे मुझे यही स्थिति दिखा रहा है कि भाई एडजस्टमेंट तो बहुत की है, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत किए, सब चीजें बहुत आपने सही, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अब नहीं कर रहे हो। अब ऐसा एटीट्यूड है, नहीं करूंगा। क्यों करूं भाई? ऐसा वाला एटीट्यूड है आपका, क्यों करूं? जिसकी जिंदगी में जितना लिखा है उतना तो मिलके ही रहेगा। आप क्यों एक्स्ट्रा गिविंग करेंगे? आप क्यों अपनी चीजें अपनी झोली से निकाल करके देंगे और अपनी झोली खाली कर लेंगे? अपनी ऊर्जा क्यों खत्म करेंगे आप? आपकी ऊर्जा कीमती है। किसी को कुछ दीजिए तो पलट करके उनसे ज्यादा कुछ लीजिए। ये बात समझनी है आपको। स्पिरिचुअल इंसान हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी फ्री गिविंग नहीं। हर बात की अहमियत है आपकी, हर बात की वैल्यू है आपकी। रिश्ते में तो कोई लेन देन नहीं चलता है, लेकिन बदले में रिस्पेक्ट तो मैटर करती है ना। जाहिर सी बात है कि रिश्ते में आप बदले में कुछ अमाउंट नहीं लेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट तो मैटर करती है ना। प्रोफेशनली ये मैटर करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मिले। ओके, लेकिन रिश्तों में क्या मैटर करता है कि आपकी इज्जत हो, आपको वैल्यू मिले, आपकी बातों की अहमियत हो। हर बार आप एडजस्ट करें, हर बार आप मैनेज करें, हर बार आप कॉम्प्रोमाइज करें, हर बार आप सेक्रीफाइस की करें, हर बार आप सेक्रीफाइस करें, कहाँ लिखा है? और आपने यही पूछना शुरू कर दिया है कहाँ लिखा है। बस यही बात बुरी लग गई है लोगों को। यही तो होता है, खेल खत्म कर दिया है। यही तो है कि आपने हिला डाला है। आपने थोड़े से सवाल कर लिए, थोड़ा हिसाब किताब कर लिया, थोड़ा पूछ लिया कि भाई क्या, कैसे, क्यों, तो सामने वाले ने असली रूप दिखा दिया, है ना। ये एनर्जी है। कंफर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ कप्स। देखो कैसा एटीट्यूड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं तो भाई बहुत खुश हूं, मुझे मेरा हक मिल रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है, मैं बढ़िया अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हूं,
दूसरे समझे कि अब क्या करना है, दूसरे अब अपने कर्मों से डरे। आपने खूब अच्छे कर्म कर लिए, जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो दूसरे ले गए आपसे, आपने वो भी चीजें फॉरगिव की। दूसरों ने गलत किया, आपने वो भी फॉरगिव किया। दूसरों के लिए जिंदगी जी, आपने वो भी फॉरगिव किया। इससे ज्यादा महान काम क्या करेंगे आप? तो आप सेटिस्फाई हो कि भाई मुझे जितने अच्छे कर्म करने थे कर दिए, अब बारी तुम्हारी है। आपने खेल कैसे बिगाड़ा सामने वाले का? अपने कर्म अच्छे कर लिए, अपने सारे काम कर लिए आपने, दूसरे पे सौंप दिया। अब देखो तुम क्या करना है। तुम्हारे अच्छे कर्म रहेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म रहेंगे तो खेल बिगड़ेगा ही। अब क्योंकि बुरे कर्म है तो खेल बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, परेशान है, ये क्या हुआ? तो ये सारी चीज मुझे दिखाई दे रही है जहां पे आपने धूल चटा दी अपने कर्मों से, अपने अच्छे स्वभाव से, अपने पेशेंस से, अपने पीस ऑफ माइंड से, अपने एक्सपीरियंसेस से आपने धूल चटाई है। किसी को मात दी है, स्पिरिचुअल एनर्जी हाई करके, ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को, अपनी ऊर्जा पे काम करके, मेडिटेट करके। बहुत सारे लोग तो इतने पावरफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप जो भी मेडिटेशन करते हो, है ना, उसके बाद आपकी ऊर्जा बदल जाती है, मतलब क्विक शिफ्टिंग होती है। कुछ ऐसे मेडिटेशन आप कर रहे हो, ओके, कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, जिससे आपकी अपनी ऊर्जा जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर जाती है। मतलब लोगों को इस चीज का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, आपकी जिंदगी बदल रही है। स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो आप, इनर वर्क कर रहे हो आप, शैडो पे काम कर रहे हो, अपनी सोल पे काम कर रहे हो, अपने वुंड्स पे, ट्रॉमा पे, इनर चाइल्ड पे काम कर रहे हो, एंसेस्टर प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो। जो भी काम उनके रुके हुए थे वो काम आप क्लियर कर रहे हो। इतना कुछ आप कर रहे हो, बदले में आपकी रियलिटी शिफ्टिंग बहुत तेजी से हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप तो खुश हो, आप तो सेटिस्फाई हो कि आप तो बहुत सारी चीजें खत्म करने पे लगे हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो तो आप खत्म कर रहे हो, खत्म कर चुके हो। बारी तो सामने वाले की है ना, जो जिसके साथ आप डील कर रहे थे बुरे तरीके से, वो इंसान आपके साथ डील कर रहा था, अब उनकी बारी है। अब वो भोगेंगे, भुगतेंगे और वो सरवाइव करेंगे। ओके, वो अब मजा लेंगे सेक्रीफाइसेस का, कॉम्प्रोमाइजेस का। जब उन्हें करना पड़ेगा ना तो समझ में आएगा भाई बड़ा पेनफुल काम किया आपने, फिर वो आपको सल्यूट करेंगे। कर रहे हैं बहुत सारे लोग, खेल बिगाड़ दिया है तो साथ में आपको सोच भी रहे हैं कि भाई बड़ा धुरंधर इंसान है ये, बड़ा बड़ा ही, मतलब ऐसा इंसान है ये कि हराना बड़ा मुश्किल है इसको, और इससे तो पीछे ही हट जाओ, यही अच्छा है। इस तरह की एनर्जी है आपकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने हक भी छीना, चीजें चुराई हैं आपसे, रिश्ता खराब किया है आपका, और भोले बन के बैठ गए, सब कुछ लेके बैठ गए और भोले बन गए। सारा हक आपका छीन करके झूठ बता दिया, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। आपका समय खराब किया, आपकी एनर्जी खराब की, कमाई हुई सारी चीजें, यहां पे तो सीधा दिख रहा है हक छीना गया, यहां तो चुराया गया है। गलत बोल के, उल्टा सीधा बोल करके, बेवकूफ बना करके, ये एनर्जी है आपकी। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने पेशेंस रखा, आपने सब्र किया है और उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। इनको हिलाया है आपने, जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, झूठ बोल करके, आपके हक को छुरा के, मार करके आपके हक को, बैठ गए शान से, अपने आप को बहुत पवित्र दिखाने लगे, अपने आप को बहुत अपना गुड कैरेक्टर दिखाने लगे कि आप खराब हो ये अच्छे हैं, है ना। आपको बदनाम करके अपना नाम बना लिया, आपको झूठा साबित करके खुद सच्चे बन गए, आपको फेक बता करके खुद रियल बन गए। मतलब जितनी भी क्वालिटीज आपकी थी ये खुद ये खुद बोलने लगे कि वो मैं हूं। मतलब जो भी आपके अंदर क्वालिटीज थी ये ऐसा दिखाने लगे कि ये सारी क्वालिटीज तो इनके ऊपर है, इनके साथ है। ऐसे लोगों को आपने धूल चटाई है। 6 ऑफ वॉन्ड, ग्रेट एनर्जी। हालांकि कंफर्मेशन लूंगी, क्लैरिफिकेशन लूंगी, एक कार्ड में लूंगी 6 ऑफ वॉन्ड में, क्योंकि इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, तो एक कार्ड तो बनता ही है क्लैरिफिकेशन में। आई होप कि अब आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे होंगे।
क्लैरिफिकेशन, 8 ऑफ सोड, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ सोड की एनर्जी है। आपने अपने आप को इनके बंधनों से मुक्त कर लिया है। जिस भी वजह से आप इनके साथ बंधे हुए थे या जिस भी वजह से आप इनसे परेशान थे, आप आगे निकल गए हो। आपने कोई पैटर्न ब्रेक कर दिया, आप जीत गए हो, आप आगे बढ़ चुके हो। 6 ऑफ वॉन्ड, आप आगे बढ़ गए हैं। जो जो भी आपकी चीजें हैं उनको लेके आप आगे बढ़ गए हो। आप अपने हक को लेकर के आगे बढ़ गए, अपनी अर्निंग्स को लेके आगे बढ़ गए, अपनी वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ गए, अपनी किस्मत को लेके आगे बढ़ गए, अपनी इज्जत को लेके आगे बढ़ गए। जो पवित्र अपने आप को ये बता रहे हैं ना, वो पवित्रता लेके आप आगे बढ़ गए। ये एक्सपोज हो गए कि ये पवित्र नहीं है, ये हो रहे हैं एक्सपोज। आप अपनी पवित्रता के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने पेशेंस के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने कर्म फल जो आपको जस्टिस के रूप में मिला है उसको लेके आप आगे बढ़ गए हैं। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप तो वो इंसान बन चुके हो अब जो सिर्फ जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। देखती हूँ जीत की तरफ आप आगे बढ़ किधर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप जीत हासिल करके, आप किधर जा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। मुझे पता है काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे ये एनर्जी देखने के लिए, ये क्लैरिफिकेशन देखने के लिए कि आप जीत हासिल करने के बाद जा किधर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की वजह से ना आपको ना बहुत वेट करना पड़ा था किसी चीज का, बहुत आपका टाइम वेस्ट हुआ है इनके साथ, वो टाइम आपको वापस मिल रहा है। ओके, जो भी इनकी वजह से आपके काम बने नहीं ना, वो काम बन रहे हैं। जहां पे आपको बहुत इंतजार करना पड़ा वो इंतजार खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एक और क्लैरिफिकेशन लूंगी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सूड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कि देख रहे हो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ घूम फिर करके मतलब रिवर्स हो गया है। जितना भी नुकसान आपका हुआ था ना, उन चीजों का बदला आपने ले लिया है। आपके हाथ मतलब ऊपर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है ना, एक साइन होता है कि अब मैंने सब कर दिया है, ऑल थिंग डन, सब कुछ डन, सब डन कर दिया है आपने। जितना भी चीजें उनकी तरफ आपको भेजनी थी, जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी निगेटिव चीजें, आपने उधर भेज दी है। ओके, ये यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ये करंट सिचुएशन हो सकती है। स्टिल आउटपुट नहीं आया है, एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं कि आप किधर जा रहे हैं। ये तो चलिए ये एक एनर्जी हो गई कि आपने इंतजार किया, आप इनको जो भी इन्होंने किया है उस चीज का आप इनको कर्मा भी दे रहे हैं, आपकी एनर्जी के द्वारा कर्मा मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज मुझे ये देखनी है कि आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आप किस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मतलब अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी को समझो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, आपका बैठ गए थे चुरा के। आप देखो यहाँ पे ना, क्योंकि 5 ऑफ सोड है, आपने सारी चीजें रिवर्स कर दी और आपने अपनी तरफ सारी चीजें ले ली, तो इधर आपकी तरफ आ गई हैं सारी चीजें। जो आपने इधर दिया था ना वो इधर आ गया है। मतलब जो उधर चला गया था इनके पास चोरी से या चीटिंग करके किसी भी तरीके से, वो इधर आ चुका है, आपने वापस ले लिया। आप इस तरफ बढ़ रहे हो कि जितना सब कुछ खोया आपने, जितनी भी चीजें आपके साथ गलत हुई हैं, जितना भी लॉस आपने झेला इनकी वजह से, वो सब आपने रिकवर कर लिया है। बेसिकली ये एनर्जी है, रिकवर करने की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने हिलाया है जो अपने आप को ना बहुत शातिर समझ रहा था। इसको लग रहा था कि इसका माइंड गेम कोई समझ नहीं पाएगा, इसकी चतुराई कोई समझ नहीं पाएगा।
लेकिन आप भी भाई, साइकिक पावर आपकी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, इंट्यूशन आपके बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। आपकी थिंकिंग, जो साइकिक थिंकिंग है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ स्पेशली, कि जिसके लिए आप बुरा सोचेंगे ना, उसका बुरा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी स्ट्रांग है आपकी। अगर किसी ने बुरा किया है या कोई बुरा सोच रहा है, अगर आप उसके रिवर्सल में बुरा सोचेंगे कि भाई जो भी मेरे लिए बुरा सोच रहा है उसका बुरा हो, जस्ट इतना सोचना है आपका और आपका काम बन गया। साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, थर्ड आई काफी स्ट्रांग है। इसी वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होते होंगे। अब मैनिफेस्टेशन में भाई कोई बुरा सोच रहा है, अगर उनकी एनर्जी आपको प्रभावित थोड़ी भी कर रही है, तो आप रिवर्स कर देते हो कि भाई ये जो भी जहां से भी एनर्जी आ रही है उसका बुरा हो। ओके, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ट्रांसम्यूट कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रांसम्यूट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपको नहीं पता कि ये कहाँ से एनर्जी आ रही है, तो जैसे आप एनर्जी पिक करते हो, आप ट्रांसम्यूट करने से बेटर समझते हो कि आप उनकी तरफ रिवर्स कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि वो कितना गलत कर रहे हैं। ओके, हर चीज में आप ट्रांसम्यूट नहीं करते हो एनर्जी को, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, 90% की एनर्जी दिख रही है कि आप हर चीजों को ट्रांसम्यूट कर रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मुझे अधिकतर एनर्जी रिवर्स की दिखाई दे रही है। सम टाइम रिवर्स करना जरूरी हो जाता है, सम टाइम अपने साथ जो भी गलत हुआ है उसका रिवेंज जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, डिवाइन एनर्जी ही हर चीज का रिवेंज ले रही है, हर चीजों को रिवर्स कर रही है। थर्ड आई भी अगर काम कर रहा है आपका रिवर्सल के लिए, तो उसको फ्यूल कौन दे रहा है? डिवाइन एनर्जी दे रही है। तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है आपके काम बनाने के लिए, उनका खेल बिगाड़ने के लिए। हर चीजें आपके फेवर में हो रही है। यहाँ पे मुझे मस्कुलाइन और फेमिनाइन किसी का बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब मस्कुलाइन और फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग है तो काम तो वैसे ही बनेंगे, कर्मा तो वैसे ही स्ट्रांग होंगे। तो आपके काम इतने प्योरिटी से हो रहे हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते हो, इतनी पवित्रता से सारी चीजें हो रही हैं कि आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे साइकिक पावर स्ट्रांग होने की वजह से उनको उनके कर्मफल मिल रहे हैं, उनको अपना जो भी एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रहे हैं वो रिवर्स हो रही है। ओके, उनको अपना जो भी मतलब रियलाइज हो रहा है बहुत सारे लोगों को कि वो गलत कर रहे हैं, तो वो करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको इंस्टेंट माफ कर दिया जा रहा है, जब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे माफ नहीं किया जाएगा। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे आप इस तरीके से लोगों को धूल चटा रहे हो और लोगों को आपने हिला डाला है, क्योंकि अब उनके माइंड गेम्स नहीं चल रहे हैं, अब उनकी प्लानिंग्स काम नहीं कर रही हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज काम नहीं कर रही हैं, उनका कोई भी एनर्जी अब ऐसी नहीं जा रही कि लाइक जो भी उनको फ्यूल मिलता था आपसे वो मिल नहीं रहा है। तो वो एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं, वो मतलब अपने आप में ना वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, अपने आप में वो एक खालीपन फील कर रहे हैं, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। अब क्योंकि ये डिवाइन जस्टिस है आपके लिए और उनकी तरफ ऊर्जा ऐसी है कि भाई करे तो क्या करें, है ना, तो नहीं समझ में आएगा कि अभी वो क्या करे, और इस तरीके से आप उनको धूल चटा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप लगन, मेहनत और पूरे जोश के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पे लगाया हुआ है, आपने अपनी जॉब पे लगाया हुआ है, अपनी अर्निंग्स पे लगाया हुआ है, अपनी ग्रोथ पे, सक्सेस पे, करियर पे लगाया हुआ है। तो ये जो ध्यान आपका एक जगह लगा हुआ है ना, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी हार है। ये भी ऐसा है ना कि इनके जितने भी प्लानिंग्स हैं वो आपने फेल कर दिए हैं, इनका खेल बिगाड़ दिया है। अगर ये आपको परेशान देखते हैं, अगर ये आपको देखते हैं कि आपका ध्यान आपके काम पे नहीं है, आपके करियर पे नहीं है, आपके रिलेशन पे नहीं है, तो इनको मजा आता कि भाई ये तो देखो, ये तो विचलित है अपनी जिंदगी में, ये तो डिस्टर्ब है, तो उनको मजा आता कि भाई जो मैंने सोचा वो हो गया। अब क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो, आप तो मजे से अपनी जिंदगी में जी रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, है ना, तो फर्क तो पड़ेगा ही, इनको तो लगेगा खेल बिगड़ गया। हाँ, ये टर्म्स पे इनका खेल यहाँ पे मुझे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने इनको अच्छे से सबक सिखा दिया है कि हर बार तुम्हारा सोचा हुआ, हर बार तुम्हारी प्लानिंग्स नहीं चलेगी, कि तुम जो सोचो वही होगा, तुम गलत सोचो वही होगा, ऐसा हर बार नहीं चलेगा। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक कार्ड मैं इसमें और ले लू, चूज वाइसली। देखो, ये गाइडेंस का कार्ड है। आपसे बोला जा रहा है कि आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ध्यान से चीजों को चूज करना है।
अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, थोड़ा देख समझ के ध्यान से ही चीजों को चूज करिए। आपके लिए हो सकता है कि ये टाइमिंग खासकर 1 महीना ऐसा हो कि यहाँ पे आपको जल्दी डिसीजंस नहीं लेने हैं या एकदम से डिसीजंस नहीं लेने हैं, तुरंत सोचा तुरंत कर लिया वाला हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 मंथ का, देन मैक्सिमम 1 मंथ का अगर आप टाइम देंगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अदरवाइज आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें कि एटलीस्ट आप 3 दिन का टाइम तो दें। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि किसी के लिए ये मंथ जो है ना वो बहुत स्पेशल होने वाला है। इस समय एनर्जीज चेंज होने की संभावनाएं हैं, तो 1 महीने तक सिर्फ जो एनर्जीज आ रही है उनको रिसीव करिए। अगर कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, कोई नए काम करने से पहले वेट करिएगा, एनर्जीज बनने दीजिएगा। ऐसा ना हो, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज भी बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि हाई हो जाती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो गया है, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक हो गया है, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो 1 महीने तक उन सारी चीजों को पोस्टपोन करिएगा। 1 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि सही चीजें आपके हाथ में होंगी। मतलब ये एक मैजिक की तरह होगा, ये एक डिवाइन एनर्जी की हेल्प से होगा। सो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, अगर आप सही चीज चूज करेंगे या आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, डेफिनेटली आपको सही चीज मिलेगी। अगर आप कंफ्यूजन में या बहुत इम्पेशंस होकर के चीजों को चूज करेंगे तो गलत होने की संभावनाएं हैं। ओके, 6 नंबर, 7 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, अब सन स्ट्रांग होने की वजह से आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी हाई होने के बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये कार्ड मेरे लिए होगा, मतलब ये सजेशन मेरे लिए है क्योंकि आपका सन स्ट्रांग है ना, तो 1 महीने थोड़ा सा चीजों को पोस्टपोन जरूर करिएगा। 6 या 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी लाइफ में मुझे सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ऐसी एनर्जी है यहाँ पे गाइस, जैसे कोई आपको ना साइन मिल रहा है, ब्रह्मांड का इशारा आपको दिया जा रहा है कि इस तरफ जाइए तो आपका काम बन जाएगा। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे आपसे कोई कह रहा है ना कि तुम इस डायरेक्शन पे जाओ या इस जगह पे जाओ। हो सकता है ना आपको कोई बोल रहा हो कि अगर तुम इस जिम में जाओगे या इस पार्क में जाओगे ना तो वहां पे कुछ हो सकता है। पार्क का साइन मिल रहा होगा, किसी जिम का साइन मिल रहा होगा, किसी होटल का साइन मिल रहा होगा, कुछ ऐसा साइन मिल रहा है जहां पे आपको किसी से मिलने के चांसेस हैं। ओके, अब जब वहां पे आप जाओगे, उनसे मिलोगे ना, तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो किसी प्लेस पे जाने का इशारा मिल रहा होगा या कोई कॉल का इशारा मिल रहा होगा यूनिवर्स की तरफ से। आपको ना ऐसा साइन पॉप अप हो रहा होगा कि कॉल दिखाई दे रही है, मतलब फोन दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, कोई कॉल पे बात कर रहा है, तो आपको साइन मिल रहा है कि इस पर्सन से बात कर सकते हो या उस जिम में जा सकते हो। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे चांसेस हैं कि आपको आपका सोलमेट मिले। और अगर आपका सन इस समय स्ट्रांग हुआ है, मतलब पिछले 1-2 महीने में आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं, तो ये साइन आपके लिए बिल्कुल हो सकता है। इवन हो सकता है कि आपको इस रीडिंग से ये साइन मिल रहा हो कि आपको जिम जाना है या फिर किसी पार्क जाना है या मॉर्निंग वॉक पे जाना है या फिर आपको किसी कहीं चैट करनी है, कहीं कॉल पे बात करनी है। ये आपके ऊपर है, ये आप देखोगे आपको क्या ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं। हालांकि क्लैरिफिकेशन ले सकती हूँ, बट वो क्लैरिफिकेशन क्योंकि कलेक्टिव में इतने सारे लोग हैं, सबके लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं देखती हूँ कि कहाँ का इशारा है ये कार्ड मैं बाद में गाइड करती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पार्क का इशारा है ये। जिम का भी है। और अगर आप डॉग वगैरह को घुमाने ले जाते हैं, अपने पेट्स को घुमाने ले जाते हैं या अपने बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, किसी बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, तो भी ये चीज हो सकती है। आपकी जहाँ पे प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, वहां पे आप जा सकते हैं।
हाँ, जिम का कंफर्मेशन है, ओके, पार्क का कंफर्मेशन है। ये सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं यहाँ पे। और हो सकता है ये उस जगह की भी बात हो रही है जहां पे एक कोई बूढ़े अंकल टाइप के भी बैठे रहते होंगे, ये मैं आपको साइन दे रही हूँ। या उस जगह का जो ओनर होगा वो काफी बूढ़ा होगा, है ना, काफी ज्यादा एज हो चुकी होगी उनकी, लाइक 60 70 80 इस तरह की एज मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स, ये यूनिवर्स मैंने बोला ना कि यूनिवर्स का इशारा, ब्रह्मांड का एक संकेत आपको मिल रहा है। यूनिवर्स इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि यस, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या आपको और कुछ भी ऐसा जो आप ढूंढ रहे हैं उन चीजों की मिलने की संभावना है। पैशन इग्नाइटेड, आपको अपने पैशन पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, अपने टैलेंट पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। एक नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। आपका नाम वी से हो सकता है, आपका नाम एस से हो सकता है, आपका नाम एल से हो सकता है, ओके। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने लिप सर्जरी या किसी तरह की सर्जरी आपने कराई हुई है, ओके। या आपके घर में, आपके फ्रेंड्स में किसी ने कोई सर्जरी कराई हुई है, ये साइन है आपका, ओके। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।